क्या होता है कि फिर अभी अगर ये लिपापोती हो गई तो फिर आने वाले समय में फिर कोई ना कोई मरा। अभी हमारे गांव में 3 महीने पहले एक लड़की को बलात्कार करके नदी में फेंक दिए, शायद 3 महीना नहीं हुआ अभी जी। और ऐसे अगर अपराधी, हमें को लगता है कि ऐसे ऐसे अपराधी है जिसने रेकी किया उसका भी नाम उसमें था। जहाँ तक मुझे अनुभव वो नाम था, वो हकीकत पछतावा हो कि मैंने जो कर्म किया था उसका भोग दंड मिला है। लिए उसकी मशीन को खोले थे, उसका कुछ पार्ट्स खराब था, उसी को लेने के लिए जो मार्केट अपना गए थे। हाँ, ये नहीं कि कभी लिपापोती होती ना, ये होना ही नहीं चाहिए इसका। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है और जौनपुर ज़िला का ये परियामा गांव है, जहां पर राजेश यादव उर्फ नाटे, जिनकी गला काट करके हत्या कर दी जाती है। और उस परिवार से अभी हम मिले हैं और यहाँ कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद कुमार यादव। कहाँ घर है? परियामा। मेरे बड़े भाई थे, चचेरे बड़े भाई थे। चचेरे बड़े भाई थे। जी। कैसे क्या हो गया ये? मतलब हत्या हुई है। जब हम लोगों को पता चला हत्या हुई है तो पता चल 3 तारीख को रात को 8:30 और 9 के बीच में ये हत्या हुई है। कोई रंजिश वगैरह थी? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। कभी जब जैसे वो क्या काम करते थे? कोई काम करते थे वो? नहीं, कुछ नहीं, वो किसानी ही करते थे। बस समाज में अपना उठना बैठना, सबके साथ घूमना। बूथ अध्यक्ष प्रभारी थे हमारे गांव के। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से बूथ प्रभारी थे जी। तो ऐसा तो नहीं कि अन्य लोगों के ये पार्टी की वजह से कोई दबाव रहा हो? ऐसा कुछ नहीं। हाँ। ये हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं। अभी ऐसा नहीं, क्योंकि उनके जो मित्र थे सब लोग, वो लोग एक ही साथ बैठते थे। ऐसा कोई नहीं कि बूथ प्रभारी थे तो किसी से कोई भिड़ा या किसी से कोई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं। जो हत्यारा है वो किस गांव का था? अभी तो हत्यारा जो नाम प्रशासन ने दिया है, हमारे ही गांव में मेरा बनपुरवा मौजा पड़ता है, उनका सज्जाद नगर पड़ता है। जो प्रशासन ने बताया है उसमें वो हमारा बनपुरवा है, उनका सज्जाद नगर है। तो प्रशासन द्वारा जो नाम दिया गया, क्या आप लोगों ने नामजद FIR वगैरह किया था? जैसे हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों को कुछ नहीं पता था। हमें तो ये खाली पता था कि हमारे भाई खत्म हुए, उनसे कुछ उनका बेटा जो था उसे कुछ पता था, भाई साहब ने कुछ बताया होगा शायद। उसने आग जब वो वहाँ पहुँचा उसके बाद उसने बताया। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे, हम लोग तो जल्दी घर में गांव में बगल में थे तो 9:21 पे हम भी पहुँच गए थे। लेकिन जब हम पहुँचे तो हमें ये सब कुछ नहीं पता था। हम लोग किसी पे कोई शंका नहीं, हमें ये डाउट हुआ कि मारा कौन है, क्यों मारा है। तो हमें दिमाग में आया कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो हमने कैमरे का, जब दरोगा साहब जो थे और प्रशासन जो थी, वो लोग हम लोगों का सहयोग, हमका बाड़ी तब तक नहीं उठेगी जब तक यहाँ शिनाख्त ना की ली जाए। आप लोग लेके चले जाओगे, फिर हमारा कुछ भी हो सकता है, मैच करा सकते हो मैच। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना है। हम कहा यहाँ का आपको पता होगा, हर इलाके में घूम रहे हैं तो आपको कैमरा भी पता होगा। तो कैमरा हम लोग खोजते हुए गए, जहाँ जहाँ कैमरा था, जहाँ चल रहा था, जहाँ नहीं चल रहा था। तो भाई रात का समय, सब सो गए, 9:30 पौने 10 10 बज गया। तो वहाँ से जब हम लोग गए तो आगे जाके एक दानीपुर गेट करके बोला जाता है, सुभाष प्रधान का वहाँ दुकान भी है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है। वहाँ पे जब भाई साहब वहाँ तक आए, सही है, वो रमदयालगंज बाजार से वहाँ तक आए, सही, वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ गाड़ी अपनी चेंज किए। और उसके बाद फिर वहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति देगा जो उनकी रेकी, हम तो कहेंगे अब रेकी ही कर रहा था, क्योंकि उसका वहाँ कोई काम, लाइब्रेरी में पढ़ता भी नहीं था और ना ही उसका कोई वहाँ काम था उतने टाइम का। फिर वो वहाँ से जब निकले हुए हैं, जस्ट उनके पीछे वो गाड़ी निकल दी है। फिर उसके बाद वो कुड़वा आए हुए हैं, कुड़वा में उनके मित्र थे, वहाँ मिले हुए हैं। वहाँ से मिलने के बाद फिर वो आए हैं, कुछ दूर पे एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे भी एक उनके मित्र मिल गए, उनसे बातचीत हुई, हाल चाल हुआ। फिर वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलने के बाद एक जो बूथ अध्यक्ष उन्हीं के साथ था, उनसे नमस्कारी भी हुई, जो कि वो सरकोनी ब्लॉक से हैं, पूरे अच्छे हैं। तो उनके पास पहुँचे, वहाँ भी कहा रुको, कहा नहीं रुकना नहीं है हमको, हमें घर ही जाना है, बस यही मैटर। वहाँ से जो निकले 200 मीटर दूरी पे वारदात हुआ। कितने बजे? रात का समय था? रात का समय था। मैं बता ना, वहाँ 8:29 पे निकले हुए, जो बीच में 2-5 मिनट, लेकिन 9 बजे से पहले जो वहाँ पहुँचे हैं प्रेजेंट टाइम में 8:44 8:45 का एक कांड बता रहा है। अच्छा, ये बताइए, वो डेली वहाँ जाते थे कि नहीं? वो डेली नहीं, डेली तो जाते, दिन रात घूमते, जैसे उधर चले जाते थे, उनका दोस्त यार सब लोग थे। तो शाम को जैसे अब काम धाम सब खत्म हो गया तो शाम को आदमी निकलता है ना, इधर उधर मार्केट में, कहीं कोई काम होगा, किसी का न्योता आकारी होगा तो न्योता भी होता है तो अपना चल जाते थे, क्योंकि वही गार्जियन थे, कोई यहाँ रहने वाला नहीं था इनके घर में।
और जो भाई साहब थे वो तो सब। जो व्यक्ति संदिग्ध कैमरे में दिखाई दिया आप लोगों को, क्या उसका भी नाम आप लोगों ने डाला उसमें? जी हाँ, वो तो प्रशासन ने डाला ना, प्रशासन को ऑलरेडी पता, प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर लिया? उसे तुरंत गिरफ्तार किए, लगा रात में ही कर लिए। हम लोगों को कोई एसपी साहब कुछ बताए नहीं थे, उन्हें रात को ही गिरफ्तार किया और उन्हीं के द्वारा। और जो नाम मेरा भतीजा दिया था उस पे उसे संदिग्ध लग रहा था, कुछ बातें हुई होंगी, वो वही जान रहा था। उसके बाद जब क्लियर हुआ, वो जो लड़का पकड़ा गया, जो प्रशासन ने पकड़ा, जब उसे दबाव दिया, उसने नाम बताया कि ये है फला फला फला, जो उनके पास जो वो बताया, और वो प्रशासन को बताया। हम लोगों को अभी तक नहीं पता है, प्रशासन ने भी हम लोगों को भी कुछ नहीं बताया। आपके भतीजे ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया? नहीं, भतीजे ने डायरेक्ट प्रशासन को बताया था, बस उतने बात अभी भी हमको पता है। क्या बताया था ऐसा कुछ नहीं पता? ऐसा नहीं, यही बात जो राहुल नाम का लड़का, उसने कहा इनसे मेरे पापा की कोई बातें हुई है, और क्या बातें हुई है वो उसको पता था। हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, वो उसको भी बहुत नहीं, खाली कुछ जैसे धमकी होता है ना, धमकी देने के लिए बोले तो वो जैसे वो इग्नोर कर देता आदमी के, ऐसे सब कहते हैं यार चलो छोड़ो जाने दो, बस इतना ही हुआ है। उसके बाद उनके दिल में क्या था, दिमाग में किस, उसके साथ कौन कौन है, ये तो हम लोगों को भी प्रशासन बताएगी। प्रशासन से आप लोगों को 1 साल से जौनपुर में लगातार घटनाएं हो रही हैं, क्या कोई रिस्पांस मिल रहा है ये तो सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा, सरकार का काम है प्रशासन को टाइट करे, प्रशासन का काम है मतलब ये सब होने ना पाए। ऐसे हत्या कर देंगे, किसी की हत्या कर दें, कल आपकी कर दें, हमारी कर दें, कभी भी आप जा रहे हैं, कभी किसी का कर दें, तो इससे क्या है? क्या अपील करेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से मेरा यही तो अनुरोध का, ये तो मैं 3 तारीख से मांग कर रहा हूँ कि जो भी दोषी है एक को भी बख्शा ना जाए, चाहे कुछ भी हो। ये नहीं कि कभी लीपा पोती होती ना, ये होना ही नहीं चाहिए। इसका क्या होता है कि फिर अभी अगर ये लिपा पोती हो गई तो फिर आने वाले समय में फिर कोई ना कोई मरा। अभी हमारे गांव में 3 महीने पहले एक लड़की को बलात्कार करके नदी में फेंक दिए थे, शायद 3 महीना नहीं हुआ होगा जी। और ऐसे अगर अपराधी, हमें को लगता है कि ऐसे ऐसे अपराधी है, जिसने रेकी किया उसका भी नाम उसमें था, जहाँ तक मुझे अनुभव वो नाम था, वो हकीकत है। अगर एक बार उसे छूट मिल गई तो दूसरी बार उसने घटना का अंजाम देना शुरू कर दिया। अच्छा, यानी एक बार वो बलात्कार वाली केस में नाम था उसका। हाँ। और उसकी वजह से फिर दोबारा वाले में वो प्रॉब्लम है, ऐसे फिर अटका दिए लोग। मतलब एक बार छूटा 2 बार, हो सकता है कि इसके बाद किसी का और नंबर हो। यानी प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। प्रशासन अभी तक जो काम कर रही, प्रशासन अपने अंडर में बढ़िया काम करे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी ये 101% कोशिश करके कि जल्दी से जल्दी करे, ऐसी ना हो कि दोबारा कोई घटना हो। क्योंकि हो सकता है, हमें लगता है कि और जो फरार है या ना फरार हो, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजे, जैसा करे या उनका मर्जी हो इनकाउंटर करे। अपराधी जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो बाहर आ जाते हैं। ये तो कोर्ट का फैसला होता है कि कोर्ट क्या करेगा उनके साथ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसे कोर्ट को तो संज्ञान में अच्छी तरह लेना है। मैं जस्टिस से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे घिनौना हरकत करने वाला अगर समाज में जमानत लेने के बाद दोबारा आएगा, उसे पता चल रहा है कि अगर उसके पास पैसे का बाहुबल होगा तो सीधे शब्दों में यही शब्द करेगा, फिर दोबारा किसी की गर्दन काट देगा, किसी को गोली मार देगा। मेन मुद्दा है जस्टिस भी ऐसे करे कि अगर एक बार आ जाए तो उसे जीवन का उम्र कैद, क्योंकि फांसी शायद अभी हमें तो पता नहीं है, लेकिन ऐसी उम्र कैद दे कि जीवन में जब बाहर आए तो अपनी ज़िंदगी की पछतावा हो कि मैंने जो कर्म किया था उसका भोगदंड मिला है मुझे। हाँ चाचा। हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? रामा से यादव। इसी गांव से हैं आप? हाँ, इसी ग्राम सभा के हैं। हाँ, इस घटना को हुए कितने दिन हुए अब? ये 3 मार्च की रात की घटना है, 8:15 से 8:35 के बीच की। यही लमसम 8:15 से 8:45-9 के बीच की ही घटना है जी। हाँ, रात में। जब वो मार्केट गए थे, क्या ये उनका डेली का रूटीन था या नहीं? डेली का रूटीन था, कभी दिन में कभी रात में जाते थे अपना खेती गृहस्थी का, गन्ने की पेराई के लिए उसकी मशीन को खोले थे, उसका कुछ पार्ट्स ख़राब था, उसी को लेने के लिए मार्केट अपना गए थे। हाँ, कोई रंजिश वगैरह नहीं थी? किसी से नहीं, किसी भी कास्ट के लोगों से किसी से उनकी कोई रंजिश नहीं थी। हाँ। कितने बच्चे हैं उनके पास? 2 बेटे हैं। अच्छा, क्या करते हैं? बेटी नहीं है। अब दोनों बच्चे पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं, या छोटा वाला बच्चा कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा, तो ये हमें जानकारी नहीं है। अच्छा।